दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 जुलाई 2026 बुधवार से ही हमारे देश में 10 नए नियम, बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 1 जुलाई से एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर रेलवे और आधार कार्ड के नियम भी बदल जाएंगे। कई सारे बदलावों की वजह से आम आदमी के बजट पर भी असर पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके 10 ही नए नियम, बैंकिंग से लेकर रेलवे तक क्या क्या रूल्स बदलने जा रहे हैं। सबसे पहला अपडेट, अब आपका विदेश जाना महंगा होगा क्योंकि सरकार ने पासपोर्ट के शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। 1 जुलाई से 36 पेज की पासपोर्ट बुक के लिए अब आपको 2500 रुपए देने पड़ेंगे। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए पासपोर्ट को लेकर अब और नई फीस तय की गई है। तो कुल मिलाकर 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना भी महंगा होगा। नॉर्मल कैटेगरी के पासपोर्ट के लिए 2500 और तत्काल में अगर आप अर्जेंट में पासपोर्ट बनवाते हो तो 5000 रुपए में बनेगा। वहीं अगर आपका पासपोर्ट कहीं खो जाता है, डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो री इश्यू करवाने के लिए आपको 8500 रुपए तक फीस देनी पड़ेगी। यानी 1 जुलाई से नया पासपोर्ट बनवाना और री इश्यू करवाना दोनों ही महंगे हो जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से ये फीस शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। किस किस तरह के पासपोर्ट पर कितने पेज के लिए क्या शुल्क देना पड़ेगा आपको, इस बारे में डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। बाकी पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट मैंने आपको आज सुबह के ही मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में बताए थे। अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर ये तारीख वाइज डेली रेगुलर वीडियोस देखते हो तो राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए। 1 जुलाई से ही वीबीजी रामजी एक्ट लागू करने जा रही केंद्र सरकार। ग्रामीण विकास योजनाओं में तालमेल के लिए सरकार की तरफ से ये नई तैयारी की जा रही है। आपको पता होगा दोस्तों, मनरेगा योजना की जगह जो केंद्र सरकार वीबीजी रामजी ड्राफ्ट लेकर आई, तो इसके रूल्स जारी हो चुके हैं। आम लोगों से भी सरकार ने इस बारे में राय मांगी है और 1 जुलाई से ही देश भर में ये लागू हो जाएगा। और बाकायदा इसके लिए कई राज्य सरकारों ने अनाउंसमेंट भी कर दिए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर सरकार का भी कहना कि ग्रामीण रोजगार में नया अध्याय शुरू होगा। जम्मू के उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से भी इस बिल को मंजूरी दे दी गई है, जो 1 जुलाई से मनरेगा योजना की जगह लेने जा रहा है। ठीक ऐसे ही बिहार में भी 1 जुलाई से लागू होगी विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन योजना। इससे गाँव में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सरकार का कहना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी ऐलान कर दिया है। इस योजना के तहत राजस्थान को 11,581 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट आवंटित किया गया। तो वीबीजी रामजी बिल की 3 प्रमुख खासियत होगी। इसमें सरकार एक तो सालाना जो 100 दिन का रोजगार गारंटी मिलती थी मनरेगा योजना में, उसको बढ़ाकर 125 दिन करेगी। 125 दिन गांव के लोगों को अनिवार्य रूप से काम मिलेगा ऐसा। हालांकि पहले इस योजना का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाती थी, अब राज्यों को भी इसमें 10 से 40% तक अपना हिस्सा देना पड़ेगा। बाकी इस बिल को लेकर और भी इस ड्राफ्ट में ये प्रावधान रखे गए हैं। डिटेल जानकारी मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर पहले भी बताई थी। तो इस बिल को सक्सेसफुल तरीके से लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने एक प्लान ये भी बनाया है कि गांव में 100 से ज्यादा एरिया ऑफिसर तैनात किए जाएंगे रोजगार गारंटी मिशन योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए। चलिए अगला अपडेट देखिए। जुलाई महीने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना कि 31 जुलाई से पहले आप अपना आईटीआर रिटर्न फाइल कर दें। अगर आपकी भी इनकम सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको टैक्स भरना जरूरी है। और आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा। देखिए, अब आधार कार्ड में ये इस सर्विस के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। जुलाई से ही ये सर्विस बिल्कुल फ्री कर दी जाएगी। दरअसल 1 जुलाई से ही आधार कार्ड के मोबाइल ऐप में एक नया फीचर जोड़ने जा रहा उदय, और इसके बाद अगले 6 महीने तक आप फ्री में अपने आधार से ईमेल एड्रेस लिंक कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे। यानी 1 जुलाई से अपने आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अभी तक इसके लिए 75 रुपए तक शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। इसके अलावा 1 जुलाई से पैन कार्ड बनवाने के लिए भी अब आपको आधार कार्ड नंबर देना जरूरी होगा। वैसे आप ई पेन आधार नंबर के माध्यम से घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल के माध्यम से भी। चलिए अगला अपडेट देखिए। पंजाब की महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। 1 जुलाई को सीधे उनके बैंक खाते में 1500 रुपए भेजेगी पंजाब की भगवंत मान सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मावा धिया सत्कार योजना शुरू करने का ऐलान किया है। और इसी योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को अब हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और एससी की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। 1 जुलाई से ये योजना शुरू हो जाएगी, तो हर महीने के हिसाब से 3 किस्तें एक साथ दी जाएगी। इस योजना के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 9300 करोड़ रुपए का अलग से बजट भी रखा है। वहीं पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव पर भी अपडेट आ रहा। 4 निकायों में 5 जुलाई को मतदान होना है। आचार संहिता ऑलरेडी लागू हो चुकी है। अच्छा, रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट है। जुलाई से ही रेल यात्रियों पर और सख्ती बरती जाएगी। अब बिना टिकट रेलवे में यात्रा करने पर आपको डबल जुर्माना देना पड़ेगा, और कोई पुरुष अगर महिला कोच में घुस जाता है तो उस पर भी 2500 रुपए का फाइन लगेगा। वैसे कुछ नियम तो जून महीने में ही लागू कर दिए हैं रेलवे ने जुर्माने से जुड़े। रेलवे का कहना कि 13 साल बाद ये जुर्माने की पेनल्टी धनराशि बढ़ाई गई है। बाकी के कुछ रूल्स 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। क्या क्या बदलेगा, तो जैसे पहले आप बिना टिकट रेल यात्रा करते थे तो आपको 250 रुपए जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन अब कम से कम 500 रुपए की पेनल्टी लगेगी। इसी तरह से ट्रेन में बिना अनुमति के सामान बेचने पर भी जुर्माना बढ़ा दिया है। 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का फाइन लगेगा। वहीं रेल यात्रा करते दौरान आप गाली गलौज करते हो या नशे पते में किसी को अपशब्द बोलते हो तो भी आप पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और अच्छा खासा फाइन लिया जाएगा। तो ये रेलवे की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशंस में बदलाव किए जा रहे हैं जुलाई से ही।
ठीक है। बाकी रेलवे से जुड़े इन नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो अभी 2 दिन पहले मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला, 5 ऐसे रूल्स है जो रेल यात्रियों के लिए बदल जाएंगे जुलाई से, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, राजस्थान में ट्रांसफर और पोस्टिंग पर लगा बैन हटा दिया है सरकार ने, तो 5 जुलाई तक तबादले हो पाएंगे सरकारी कर्मचारियों के लिए, ये भी अपडेट है, लास्ट डेट 5 जुलाई है। और अगला अपडेट देखिए, राजधानी दिल्ली में रोड कटिंग पर अब सख्त रोक रहेगी, 1 जुलाई से ही इसको लेकर भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं। मानसून के दौरान सड़कों की कटाई पर अब एनडीएमसी की तरफ से सख्त फैसला लिया गया, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक रोड कटिंग पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी होगी, केवल इमरजेंसी कार्यों के लिए ही विशेष अनुमति मिल पाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को राष्ट्र को समर्पित करेंगे पचपदरा रिफाइनरी, राजस्थान के बालोतरा में ये रिफाइनरी बनाई गई है, इसका उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी 4 जुलाई को। और जो सीबीएसई की तरफ से 3 लैंग्वेज पॉलिसी लेकर आ रही है सीबीएसई, 3 भाषा नीति, इस पर भी अंतरिम रोक लगाने से तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और जुलाई महीने में 14 तारीख को इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट वापस सुनवाई करेगा। आपको पता होगा सीबीएसई की इस नीति के तहत कक्षा 9वीं में 3 भाषाएं पढ़नी पड़ेगी बच्चों को, तो इसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही, देखते हैं जुलाई में क्या फैसला आता फाइनली। इसके अलावा देखिए आप 15 जुलाई से लागू होगा भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे भारत में टेक्सटाइल और लेदर निर्यात करने वाले कारोबारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। एक्सपोर्टर्स के लिए ये बड़ा फायदेमंद रहेगा, भारत ब्रिटेन दोनों के बीच होने वाला व्यापारिक समझौता। तो 15 जुलाई से ये डील फाइनल लागू हो जाएगी। कृषि, फार्मा, कपड़ा और कई सारी चीजों पर टैक्स खत्म होगा, ये केंद्र सरकार की तरफ से अपडेट दिया गया। वहीं राजस्थान राज्य में भी पूरे जुलाई महीने चलेगा 31 जुलाई तक ये अभियान स्टॉप डायरिया कैंपेन। इस अभियान के तहत बच्चों को डायरिया से बचाव उपचार के लिए ओआरएस और जिंक की गोली उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये अभियान की शुरुआत की गई है। 16 जून से शुरू हो चुका वैसे ये अभियान, जो 31 जुलाई तक चलेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में श्रीखंड महादेव की यात्रा भी 10 जुलाई से शुरू होगी, पंजीकरण के लिए पोर्टल ऑलरेडी खुल चुका है। अच्छा वैसे यात्रा से याद आया दोस्तों, देवादिदेव महादेव की अमरनाथ यात्रा भी 3 जुलाई से शुरू हो जाएगी। बर्फ हटाने और मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी है, तो 3 जुलाई से ही श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए भी जा सकेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी होने जा रही है, अब 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली बिल में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। कॉमर्शियल यूजर्स के लिए 20 से 40 पैसे तक की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 1 जुलाई से ही ये नई दरें लागू होगी, यानी जुलाई से आपका बिजली बिल महंगा आएगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग की तरफ से ये बिजली को लेकर नई दरें जारी की गई हैं। देख सकते हैं आप टेबल में घरेलू और कॉमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए कितनी कितनी दरें बढ़ाई गई हैं। और उत्तर प्रदेश में 7 जुलाई से आमरण अनशन करेंगे प्रदेश जल निगम के कर्मचारी। यूपी की योगी सरकार को इन मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। अच्छा यूपी में एक नए अभियान की भी शुरुआत होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब कोई भी बच्चा पढ़ाई में पीछे नहीं छूटेगा, क्योंकि दोस्तों यूपी की योगी सरकार जुलाई से ही केचअप शिक्षण अभियान शुरू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार 1 जुलाई से परिषदीय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ये केचअप शिक्षण अभियान शुरू करेगी। योगी सरकार का सपना है हर बच्चे को स्कूल भेजना है, तो 1 जुलाई से इस अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा, स्कूल चलो अभियान का भी, जिसके तहत स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चों का वापस री एडमिशन करवाया जाएगा और उन्हें वापस पढ़ाई शुरू करवाई जाएगी ऐसा। और बिहार में भी देखिए नए डिग्री कॉलेज 1 जुलाई से चालू होंगे। बिहार के सम्राट सरकार का कहना है कि जमीन दान देने वालों के नाम पर होगा इन कॉलेजों का नामकरण भी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से यह ऐलान किया गया है। इसके अलावा बिहार के 211 नए डिग्री कॉलेजों में 6 विषयों की पढ़ाई भी 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी नए सत्र के तहत। वहीं सीबीएसई ने एक और अपडेट जारी किया, 15 जुलाई तक जमा करना होगा पात्रता मापदंड स्कोर कार्ड भी। छात्रों को ये एक्स्ट्रा छूट दी गई है तारीख बढ़ाकर। और राजस्थान राज्य में अब 1 जुलाई से जर्जर स्कूल के भवनों में क्लासेज नहीं चलेंगे। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने हाईकोर्ट में भी जवाब दिया, जर्जर स्कूल भवनों को वापस रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, बिल्डिंग्स की हालत सुधारी जाएगी। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का एक बड़ा फैसला देखिए, 1 जुलाई से बदल जाएगा आपके बैंक लोन की ईएमआई का नियम। अब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती तो आपके कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बैंक खुद आपको राहत देगा, आपको बैंकों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। यानी मान लीजिए आपने किसी भी बैंक से कोई भी तरह का लोन ले रखा है, होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन वगैरह, तो 1 जुलाई 2026 से लोन को लेकर ये नियम बदलने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उन ग्राहकों को बड़ी राहत दी है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है ना, बाढ़, भूकंप वगैरह, तो ऐसी स्थिति में काम धंधे ठप पड़ जाते हैं, बैंक लोन की किस्तें चुकाने का पैसा भी नहीं रहता है। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में हम चाहते हैं कि 1-2 महीने बैंक जो है अपने लोन की ईएमआई को टाल दें, कि हम बाद में दे देंगे, 1-2 महीने किस्त नहीं चुकाएं, राइट। तो अभी तक मौजूदा नियम यह था कि इस तरह की आपदा आने पर ग्राहक को खुद बैंक जाकर लंबी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी ईएमआई को टालने के लिए। लेकिन अब आपदा के समय बैंकों की नई जिम्मेदारियां तय कर दी हैं आरबीआई ने, जिसके तहत इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में बैंक खुद आरबीआई के इस नियम के मुताबिक आपके लोन की ईएमआई किस्त को कुछ समय तक के लिए टाल देंगे। बैंक चाहे तो लोन से जुड़ी फीस और एक्स्ट्रा चार्ज को भी 1 साल तक के लिए माफ या कम कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे कुल मिलाकर बैंक लोन वाले ग्राहकों को, है ना। अच्छा इसके अलावा पीएफ खाताधारकों के लिए भी बड़ा अपडेट आ रहा है। पीएफ आरडीए ने एक नया फरमान जारी किया, 1 जुलाई से बदल जाएंगे एनपीएस चार्ज वसूलने के नियम भी। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस योजना में चार्जेस को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जुलाई से ही अब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एएमसी के तहत टियर 2 अकाउंट के चार्ज अब टियर 1 के बराबर होंगे। लेकिन अगर टियर 2 अकाउंट में किसी तिमाही के अंत तक बैलेंस 1000 रुपए है तो उस पर कोई एएमसी नहीं लगेगा, यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा। अब एक ही पीआरएएन के अंदर अलग अलग स्कीम टियर 1 और 2 के अकाउंट को अलग
अलग अलग माना जाएगा। देख सकते हैं आप इस नियम के बारे में ज्यादा डिटेल, नियम क्या है और जो निष्क्रिय अकाउंट एंड डीएक्टिवेटेड अकाउंट उनके लिए एनपीएस योजना से जुड़े ये नियम में क्या बदलाव हुआ है। और बाकी जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए भी ये नए नियम तय किए गए हैं पीएफआरडीए की तरफ से। और वैसे दोस्तों ईपीएफओ का कहना है कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जा रहा है, इसके चलते अभी जून में आपको पता होगा 26 से 28 तक ये क्लेम वगैरह भी बंद रहेंगे, लेकिन जुलाई में हो सकता है आपको जल्दी यूपीआई और एटीएम के जरिए अपने पीएफ खाते से पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है, क्योंकि ईपीएफओ अपने सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड कर रहा है, तो जुलाई में आपको ये नई फैसिलिटी भी मिल सकती है ऐसा। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए, 1 जुलाई से खत्म हो जाएगा मदरसा बोर्ड। उत्तराखंड के मदरसों पर अब प्राधिकरण की कड़ी नजर रहेगी, उन्हें 3 साल के लिए मान्यता मिलेगी और मदरसा बोर्ड कंप्लीटली 1 जुलाई 2026 से समाप्त हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। और बिहार में भी देखिए शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, 1 जुलाई से राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों की सघन जांच होगी। बिहार सरकार की तरफ से 1 से 31 जुलाई तक ये विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है और इस अभियान के तहत स्कूलों में बेसिक सुविधाओं की जांच की जाएगी शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत, ऐसा कि बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। वहीं पंजाब में सरकारी दफ्तरों का समय 1 जुलाई से बदल जाएगा। भगवंत मान सरकार की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया। 1 जुलाई से अब सभी सरकारी ऑफिस सुबह 9 से 5 बजे तक खुलेंगे, क्योंकि अब गर्मी कम हो रही है तो टाइम वापस चेंज करने जा रही है पंजाब सरकार। अच्छा, ऑटो इंडस्ट्री से बड़ा अपडेट आ रहा, अब टाटा कंपनी ने भी बड़ा झटका दिया। 1 जुलाई से 1.5% तक बढ़ जाएगी टाटा कंपनी की कारें। टाटा पंच, टाटा हैरियर, सफारी से लेकर सभी तरह के मॉडल्स की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया टाटा मोटर्स ने। और कई तरह के तो कॉमर्शियल व्हीकल जो टाटा के ट्रक वगैरह लोडिंग ट्रोला आते हैं उनके भी रेट्स बढ़ जाएंगे। इसके अलावा BMW कंपनी भी ग्राहकों को बड़ा झटका देने जा रही है। 1 जुलाई से BMW के भी कई सारे मॉडल्स महंगे होंगे। और टाटा BMW के अलावा किया मोटर्स भी अपनी सोनेट, सेल्टोस समेत कई सारे मॉडल्स की कीमतें बढ़ाने जा रही है। 1 जुलाई से किया की कारें भी महंगी हो जाएगी ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए, ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार की ऐतिहासिक पहल, 1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। 1 जुलाई से ही गाँव में डेवलपमेंट विकास को लेकर नई व्यवस्था लागू की जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की तरफ से खुद ये बड़ी घोषणा की गई है। देख सकते हैं इसको लेकर बजट में अलग अलग क्या प्रावधान रखा गया है सरकार ने। जैसे 30,000 करोड़ रुपए का बजट पहले ही मनरेगा के तहत आवंटित किया गया है। 95,000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन राज्यों को जारी हुआ, जिसका सीधा लाभ पंचायतों को मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह कहना है। अच्छा, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी एक नया नियम लागू होने जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग में अब सभी कर्मचारी ई-अटेंडेंस लगाएंगे। 1 जुलाई से ही ये नए नियम लागू होंगे। वहीं जुलाई महीने में ईरान के जो पूर्व सुप्रीम लीडर मारे गए अली खामेनेई अमेरिका के युद्ध में, उनका अंतिम संस्कार होगा और उनके अंतिम जनाजे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया है ईरान की तरफ से। तो 4 जुलाई से ही इनकी अंतिम यात्रा के लिए समारोह शुरू होंगे। रिपोर्ट आ रही कि 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग इनके जनाजे में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बैंक एफडी को लेकर भी कुछ नियम बदलने जा रहे हैं और कुछ बैंकों की तरफ से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। जैसे भारतीय स्टेट बैंक, SBI और HDFC अपने कई सारे क्रेडिट कार्ड पर अब आपको कम रिवार्ड पॉइंट देगा, कम लाभ मिलेगा आपको। और भी बैंकिंग सेक्टर को लेकर क्या क्या रूल्स बदल रहे हैं इस बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। कई सारे बैंकों ने अपने जुर्माने, पेनल्टी वगैरह में भी बदलाव किया है। और इसके अलावा जैसा कि आपको पता होगा हर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडर के रेट्स भी बदलते हैं। तो ऐसे में घरेलू और कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम इस महीने जुलाई से घटेंगे या बढ़ेंगे, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच भी युद्ध शांति समझौता हो चुका है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि घरेलू गैस सिलेंडर जो थोड़ा सस्ता हो सकता है, क्योंकि युद्ध के दौरान सरकार ने इसके रेट्स महंगे किए थे। अब तो हॉर्मुज रूट भी खुल चुका है, तो इस वजह से रेटों में कटौती देखने को मिल सकती है। हालांकि ये ऑफिशियल अपडेट 1 तारीख को ही पता चलेगा, तो आगे जो भी इसको लेकर लेटेस्ट रेट के अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह से ATF फ्यूल यानी हवाई ईंधन की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स आ रही कि आने वाले समय में हवाई यात्रा करना और भी महंगा हो सकता है। ATF फ्यूल की कीमतें बढ़ने के चलते हैं 25% तक आपका हवाई सफर महंगा हो सकता है आने वाले समय में। मैंकेजी की तरफ से ये रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। तो ये कुछ हाइलाइट्स देख लीजिए। आधार कार्ड में ईमेल अपडेट करना मुफ्त होगा। पासपोर्ट फीस महंगी हो चुकी है। ITR फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई है और TDS अप्रैल जून तिमाही के लिए TDS जमा करने की आखिरी तारीख 7 जुलाई तय की गई है। बाकी और भी 1 जुलाई 2026 से सरकार की तरफ से कोई भी नियम में बदलाव किया जाता है तो आगे मैं आपको अपडेट्स बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।